हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आ गए मेरे सब प्यारे प्यारे बच्चों। दे दिया है आपने फाउंडेशन का एग्जाम और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कब हमारे गुप्ता जी आएंगे हमें चैनल पर वापस बताने के लिए कि क्या होता है सीए इंटरमीडिएट के नुआंसेस, क्या होता है इस कोर्स में, कैसा दिखता है ये कोर्स। तो ले आया हूं मैं आपके लिए द मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑन द चैनल, ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। लेकिन ये याद रखना है, एक प्रॉमिस करना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने प्रॉमिस पूरा किया है कि नहीं। ये वीडियो अकेले नहीं देखना, ये वीडियो अपने बाकी सारे जो सीए फाउंडेशन के मित्र हैं उनके साथ शेयर करके देखना है, जिससे सबको पता चले, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको पता है 10 मिनट के ऊपर या लॉन्ग वीडियोस जो भी बनते हैं मेरे बड़े इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो दिल थाम के बैठिए, सारी की सारी चीजें बताऊंगा आपको हमारे ऑल अबाउट इंटरमीडिएट के सेशन में बाय सीएस शांतम गुप्ता। तो चलिए सीधे वीडियो पे चलते हैं। आइए सर, जैसे कि आपको पता है कि सीए फाउंडेशन हमारा 3 बार होता है, 3 अटेम्प्ट होते हैं सीए फाउंडेशन के। अभी अभी आपने दिया है, एक होता है जनवरी का अटेम्प्ट, एक होता है मई का अटेम्प्ट और एक होता है सितंबर का अटेम्प्ट। इसी तरह सीए इंटरमीडिएट भी बेटा साल में 3 बार होता है। हाँ सर, हाँ, एक बार होता है जनवरी में, एक बार होता है मई में और एक बार होता है सितंबर में। आप जो बच्चे अभी इसको देख रहे हो, मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आप लोग मई 25 में जो फाउंडेशन दिए हो वो बच्चे होंगे, तो आप एलिजिबल होगे फॉर द एग्जाम ऑफ मई 2026 ऑफ सीए इंटरमीडिएट। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ने इतनी क्विकली कैसे कैलकुलेट कर लिया। मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो पहली लर्निंग ये हुई कि भैया सीए इंटरमीडिएट के होते हैं 3 अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट होता है जनवरी, एक होता है मई, एक होता है सितंबर। या जैसे हमारा छोटा वाला बच्चा हर्षित बोलता है ना, सितंबर में एग्जाम होता है, वैसा ही। ठीक है, तो अब पहले आ जाते हैं सर फीस के बारे में बात करते हैं। ये फीस किसी कोचिंग सेंटर की फीस के बारे में बात नहीं करने जा रहा, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी बहुत पैसा चार्ज करते हैं। यहां पर हम लोग फीस के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसकी फीस? जो आपको आईसीएआई, यस, आईसीएआई को जो कंपलसरी फीस पेमेंट करनी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, हम लोग उस फीस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं सर आपको क्या फीस होने वाली है सीए इंटरमीडिएट के लिए। सर सीए इंटरमीडिएट में ना देयर आर 2 ग्रुप्स। अब ये ग्रुप क्या होते हैं? बेसिकली सीए इंटरमीडिएट में दो ग्रुप्स होते हैं। मतलब यहां पर एक ग्रुप 1 होता है, एक ग्रुप 2 होता है। सब्जेक्ट है यहां पर 6 है, 6 सब्जेक्ट है सर। हाँ 6 सब्जेक्ट है सर। थोड़ा दिखा देंगे सब्जेक्ट? चलो सीधा लास्ट स्लाइड में चलते हैं, बाबू लोग को दिखाते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। तो बेटा इसमें होते हैं 6 सब्जेक्ट। इसमें पहला सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंटेंसी, ये हमारे राकेश भाई का सब्जेक्ट, राकेश कालरा। फिर आता है सर कॉर्पोरेट लॉ एंड ऑडिट। आपको तो पता है जब लॉ की बात होती है तो गुप्ता जी आते ही हैं, तो ये गुप्ता जी का सब्जेक्ट है। उसके बाद आते हैं टैक्सेशन का सब्जेक्ट, और इसके लिए इस बार ये सब्जेक्ट को स्पेशल नाम दिया गया किशन कुमार सर का, ठीक है, टैक्सेशन के लिए। उसके बाद सर अगला पेपर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये आपके पढ़ाते हैं जो अभी अभी ताजा ताजा आदि सर की शादी हुई है वो। ऑडिटिंग और एथिक्स आपके मोस्ट एलिजिबल बैचलर सीए शांतम गुप्ता सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और लास्ट आता है एफएमएसएम। तो टोटल में 6 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। अब इन 6 पेपर्स में का एग्जाम होता है, इनको 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब हर पेपर 100 नंबर का होता है। पासिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, आपको हर पेपर में 40 मार्क्स लेके आने, मतलब बेसिकली 40%, ठीक है। ये आपको दोनों ग्रुप के हर पेपर में लाने हैं और एग्रीगेट में आपको 50% लेके आना है। अरे सर ये तो फाउंडेशन जैसा ही हो गया कि 4 सब्जेक्ट में 40 40 40 और एग्रीगेट में 50%। यहां पर भी सेम है, यहां पर बस वो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं नन्हे मुन्ने, और उन 6 सब्जेक्ट्स में आपको हर सब्जेक्ट में 40 लेके आना है और एग्रीगेट में लेके आना है 50%, ठीक है, 50% पास होने के लिए। तो सर आप हमें 50% के लिए पढ़ा रहे हो, पागल हो क्या जी? क्या मजाक करते हो? हम आपको 50% के लिए पढ़ाते हैं। अगर हम लोग आपको 50% के लिए पढ़ा रहे होते तो 30 ऑल इंडिया रैंकर ला पाते हम लोग और 3200 बच्चा पास करा पाते। हम लोग 50% के लिए नहीं पढ़ाते बेटा, 50 तो हम लोग रैंक लेके आ जाते हैं। अब ये किस लिए करते हैं सर, वो समझाते हैं। और सर इतनी रैंक्स क्यों आती हैं, इतने लोग क्यों पास हो जाते हैं सीए इंटर में? ऐसा क्या है सीए इंटर में? एक एडवांटेज है सीए इंटर में, है क्या? आपको सर दोनों ग्रुप का एग्जाम अलग अलग देने का मौका भी मिलता है।
जिसमें G1 और G2 का एग्जाम आप अलग अलग दे सकते हैं। यहां पर अगर आप ये एग्जाम अलग अलग देते हैं तो आपको पास होने के लिए इंडिविजुअली हर ग्रुप में 50-50% लाने होंगे और 40-40 इन एवरी पेपर। ठीक है, और ये भी लाना काफी आसान है क्योंकि सीए इंटरमीडिएट के लेवल पर हर एक पेपर पर 30 मार्क्स के होते हैं MCQ विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो 70-80 मार्क्स तो बच्चा ऐसे ले आता है। लेकिन देखो सर, ये लाने के लिए भी ना एक चीज चाहिए होती है, वो होती है करेक्ट गाइडेंस। तो हर बच्चा इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तो हम लोग ने क्या किया है पता है, अपने प्लेटफॉर्म पर वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द पीपल टुगेदर। उन्हें हम लोगों ने एक बैच में कंबाइन किया है जिसको प्यार से हम लोग बुलाते हैं, प्यार से, बहुत ही दुलार से, द योद्धा बैच। जहां पर ये 4 योद्धा, चाहे फिर वो राकेश कालरा सर हो, चाहे किशन सर हो, चाहे मैं हूं या आदि सर हो, आपको रेडी करते हैं इस बड़ी G1 और G2 की लड़ाई के लिए, जिसे हम सीए इंटरमीडिएट का नाम देते हैं। ठीक है, तो सर आपने बताया कि हमारे पास 2 ग्रुप हैं जिसमें 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पास होने के लिए इंडिविजुअली 40% चाहिए और एग्रीगेट में 50% चाहिए और 30 मार्क्स के MCQ होते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। हाँ बेटा, मैंने अभी तक यही बताया। तो सर एक रजिस्ट्रेशन भी तो करानी पड़ती है ना? हाँ सर, अब इसी चीज के लिए मैंने आपको ये ग्रुप की कहानी बताई थी कि जो रजिस्ट्रेशन होती है सर, वो दोनों ग्रुप की एक साथ आपको फीस पेमेंट कर सकते हो या आप पार्ट पार्ट में भी कर सकते हो। जो टोटल फीस आती है रजिस्ट्रेशन की वो आती है 20,700, लेकिन इसमें 2-3 फालतू की चीजें भी होती हैं। जैसे ये जो है जो 20,700 रुपए आए हैं, इसमें ये जो स्टूडेंट एक्टिविटी फीस फॉर इंटरमीडिएट 2,000 है, इसको आप एक्सक्यूज कर सकते हो। ये बेसिकली मैगजीन्स होती हैं जिनको लेना कंपलसरी नहीं होता, स्टूडेंट जर्नल बोलते हैं इसको, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो और अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो। ये जो 20,700 है, इसमें बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन की फीस और जो एग्जाम फॉर्म होता है वो मैं इंक्लूड करके बता रहा हूं 20,700। एग्जाम फॉर्म आपको एक ही बार भरना होगा क्योंकि ऑब्वियसली यार आप योद्धास के साथ पढ़ रहे हो, तो एक बार में तो पास हो गए ही ना, तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार एग्जाम फीस देनी पड़ेगी, जो कि बोथ ग्रुप की मिला के 2700 है। अगर आप कोशिश करते हो नहीं सर मैं इंडिविजुअली करूंगा, तो हर ग्रुप की 1500 करके आपको इंडिविजुअली फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। डॉलर में मत देखना भाई, तुमको रुपया में ही देना है। ठीक है, कोई बाहर वाला देख रहा होगा, दुबई वाला, तो सबसे पहले तो दिल एक बना देना कमेंट में, अगर कोई दुबई वाला मेरे को देख रहा है तो। ठीक है, एक कमेंट बना देना, दिल बना देना उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वो देख रहा है उसके लिए वो डॉलर वाली पेमेंट एप्लीकेबल है, आप इसी में देना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर सर हमारे को 20,700 रुपए रेडी रखना है इंस्टीट्यूट को देने के लिए। चलो ठीक है, एक चीज तो डिसाइड हो गई। सर ये कोचिंग की फीस नहीं है, पहले बता दिया, ये इंस्टीट्यूट की फीस है। ओके, अब ये 20,700 रुपए मैंने यहां रखा, वो दे दिया आपने। एग्जाम फॉर्म भर दिया, एग्जाम फॉर्म का 2700 रुपए दोनों ग्रुप का लगा, सिंगल ग्रुप का 1500, एक एक करके देते हैं तो 1500। लेकिन सर क्या फर्क है एक एक करके देने में और एक साथ देने में? व्हाट इज द डिफरेंस? आई विल टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज। द डिफरेंस इज कि अगर आप बोथ ग्रुप साथ में देते हो तो आप रैंक के लिए तैयारी करते हो, और रैंक लाना से फायदा क्या है बस वो बताता हूं, जरूरी ना जरूरी आप डिसाइड कर लो। एक है चंदू, ठीक है, चंदू क्या करता है, चंदू अनअकैडमी पे पढ़ता है, चंदू उसके बाद लेके आता है ऑल इंडिया रैंक 6। उसके बाद चंदू जाता है ENY में आर्टिकलशिप के लिए, जो टॉप बिग 4 फर्म्स है। चंदू को वहां पे आर्टिकलशिप लगती है 30,000 रुपए महीने की स्टार्टिंग सैलरी आर्टिकलशिप की। उसके बाद फिर चंदू वहां से सीए बनता है और चंदू वहां से अपना करियर शुरू करता है 20 लाख रुपए पर एनम पर। ये चंदू में और आप में फर्क ये है कि अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हो तो रैंक क्वालिफिकेशन आपकी नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं करोगे, सीए आप करोगे बट रैंक के साथ नहीं करोगे। तो जो इनिशियल एज होता है ना करियर में टेक ऑफ के लिए, कि आपको रैंक मिल गई तो एक बिग 4 आर्टिकलशिप मिल गई, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप अलग अलग भी जा सकते हो, बट ऑब्वियसली रैंक बेनिफिशियल है। एक और फायदा होता है जिसको बोलते हैं सेट ऑफ। अभी सेट ऑफ के ऊपर मैंने बात कर रखी है, तो चलो आओ थोड़ा तुमको सेट ऑफ का मैं कार्यक्रम दिखाता हूं। ठीक है, पूरा मन बना के बैठे रहना, हर एक चीज आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, व्हाट इज सेट ऑफ? ठीक है, देखो सर, मान लो कि हमारा एक बच्चा है, इसका नाम है नवीन। ठीक है,
अब जो लोग नवीन को जानते हैं नीचे कमेंट में हाई लिख देना, ठीक है, नवीन हो नवीन, ठीक है। तो हमारा एक बच्चा है नवीन। अब नवीन ने ना जीवन का एग्जाम दिया है और G2 का एग्जाम साथ में दिया। अब होता क्या है कि जीवन में नवीन को मिल जाते हैं 160 अंक, नवीन बड़ा खुश। लेकिन G2 में नवीन को मिल रहा है 140। यहां तो नवीन का 50% नहीं आया, लेकिन यहां पर 50% से ज्यादा आ गया। पता है एक सेट ऑफ का फायदा क्या है? अगर ये दोनों का टोटल करो तो मालिक 300 आते हैं। 300 आते ही 50% आ गया, नवीन सीए इंटरमीडिएट पास हो गया। अगर अलग अलग देता तो G2 में फेल हो जाता, जीवन में पास हो जाता, वापस से G2 देना पड़ता। और अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये जो आर्टिकलशिप होती है जिसमें आप किसी सीए के अंडर काम करते हो इंटरमीडिएट के बाद, वो आप दोनों ग्रुप क्लियर होने के बाद ही कर सकते हो। तो एक और फायदा बोथ ग्रुप साथ में देने का मैंने आपको बता दिया। तो ये दो फायदे हैं दो ग्रुप साथ में देने के, एक रैंक और दूसरा भैया नवीन की तरह जिंदगी सेट ऑफ के साथ, ठीक है। अच्छा, अब सर ये एग्जेम्पशन क्या होता है? यहां पर फाउंडेशन वाले बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे जो मैथ्स में हमारी तरह है। सीए इंटरमीडिएट इज वेरी नाइस। आप किसी भी एक पेपर में अगर 60 मार्क्स ले आते हो या उससे ज्यादा, और भगवान ना करे अगर आप वो ग्रुप ना भी क्लियर कर पाओ, हम लोग नवीन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो नवीन ने जीवन दिया था और G2 दिया था अलग अलग। नवीन का G2 में, क्योंकि नवीन का फेवरेट सब्जेक्ट ऑडिट है, नवीन के 60 आ गए ऑडिट में। उनके दोस्त पढ़ाते हैं, उनके मित्र, ठीक है, उनका नाम ए से शुरू होता है, तो उनके मित्र पढ़ाते हैं। तो भैया 60 अगर लेके आ गया तो नवीन का एग्जेम्पशन आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा पता है? नवीन को ग्रुप 2 के दोनों पेपर देने पड़ेंगे। जो आपको एक आदि सर पढ़ाते हैं कॉस्टिंग और दूसरा पढ़ाते हैं आदि सर और उनके मित्र किशन कुमार FMSM, वापस से देने पड़ेंगे। लेकिन ऑडिट दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ऑडिट एग्जेम्प्ट हो गया कितने अटेम्प्ट तक? फॉर लाइफ। मतलब कभी भी इंटर का एग्जाम दिया दोबारा जिंदगी में ऑडिट नहीं करना पड़ेगा। यह फैसिलिटी सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल में है और कहीं पर भी नहीं है। तो सेट ऑफ कवर कर लिया, एग्जामिशन कवर कर लिया, इंटरमीडिएट कवर कर लिया। अब थोड़ा आर्टिकलशिप में आते हैं। सर इंटरमीडिएट खत्म होने के बाद ICI आपसे चाहता है, क्या चाहता है? क्या ICI हमें चाहता है? तुम्हें तो बहुत चाहता है, बच्चे हो तुम उसके। वो चाहता है आपको एक ट्रेनिंग कराना जहां पर वो आपको सिखाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर IT ट्रेनिंग, और साथ में ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसमें सुंदर सुंदर लोग आके आपको बताएंगे कि बात कैसे करनी है, आपको टाई कैसे पहननी, मतलब आपको सिखाया जाएगा कि ऑफिस में बिहेव कैसे करते हैं प्रोफेशनली। तो ये एक ट्रेनिंग आपको मैंडेटरली करनी होती है। यहां पर लड़ाई मत करने लगना, मुझे तो टैली आता है सर मैं क्यों करूं, मैंडेटरी है। तो ये आपको एक ट्रेनिंग और करनी होती है। तो 20,700 दिया आपने ICI को इंटरमीडिएट के लिए, प्लस ये ट्रेनिंग का 13,500 रुपया और हो गया। तो टोटल मिला के आपने भैया ICI को दे दिया 34,200 रुपीज इसके लिए। पूरा इंटरमीडिएट आपका इसमें ICI की रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई। ये वन टाइम ट्रेनिंग है, आपको आर्टिकलशिप के बाद, ठीक है, और मतलब सॉरी इंटरमीडिएट के बाद और आर्टिकलशिप से पहले बीच में ये करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आप आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो। तो ये ट्रेनिंग आपको मैंडेटरी है, ये ICI से होती है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये मैंडेटरी है। अच्छा, अब जो बच्चे यहां पर बैठे हैं उनका एक सवाल होगा कि सर हमें CA इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कब करना है? द लास्ट डेट, हाउ डू यू डिसाइड, आई विल टेल यू। और एक क्वेश्चन है तुम्हारे अंदर, मेरे को पता है सर मैं ना मई 25 में पास हो जाऊंगा, मैं एक ग्रुप का एग्जाम जनवरी 26 में दे सकता हूं क्या? वेट, आप जिस भी अटेम्प्ट में पास होते हो फाउंडेशन, या अगर एक और रास्ता है फाउंडेशन के अलावा CA इंटर में घुसने का, बताऊंगा, चोर दरवाजा बोलता हूं उसको। अगर आप वो करते हो, आप जब भी इंटर में रजिस्टर करते हो उसके 8 महीने बाद का ही अटेम्प्ट आप दे पाओगे, उससे पहले नहीं। तो लेट्स से हमारा बच्चा जो अभी मई 25 को क्लियर करता है, उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या होगी? उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की होगी 30 अगस्त 2025। मैंने कैसे निकाला? सितंबर मई में एग्जाम होंगे, मई से मैंने 8 महीना पीछे गिन लिया, मैं अगस्त में आ गया। 30 अगस्त या 1 सितंबर मैंने टेंटेटिव लिखा है, वो 1-2 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है, ये उसकी लास्ट डेट होगी। अगर आप यहां से 8 महीना गिनो,
द नेक्स्ट अटेम्प्ट विच विल कम इज May 26। ठीक है, तो आप May 26 के पहले ये एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं एक ग्रुप अभी दे दूं, एक ग्रुप बाद में दे दूं। आपका पहला अटेम्प्ट ही 8 महीने के गैप के बाद आएगा। जब भी आप रजिस्टर करो उससे 8 मंथ्स के बाद जो अटेम्प्ट आएगा। ठीक है, सो इट विल कम टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। वो 1 साल का गैप हो जाएगा, उसको ही स्टडी पीरियड बोलते हैं। अच्छा, अब चोर दरवाजे पे आते हैं। सर आप चाहो तो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। व्हाट इज डायरेक्ट एंट्री? अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, यस कॉमर्स मतलब आपने बीकॉम किया है या बीकॉम ऑनर्स किया है, तो अगर आपके, माइंड यू देखना यहां पे, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है या 4th सेम कंप्लीट हो गया है, तो उसमें अगर आपका एग्रीगेट 55% है पासिंग, मतलब आपका परसेंटेज, तो आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में घुस सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई बीबीए वाला होता है, कल ही एक से बात कर रहा था, बीबीए ग्रेजुएट है, सीए इंटरमीडिएट में एंट्री करना चाहता है, तो आईसीआई बोलता है ऐसे लोगों के लिए इट इज 60%, मतलब 5% बढ़ा दिया। ठीक है, कि कॉमर्स नहीं हो तो कहीं तो कॉमर्स वालों का फायदा हुआ कि कॉमर्स नहीं हो तो 5% तुमको और लेके आना पड़ेगा, अगर बीबीए वाले हो या कोई हो। तो ये आपको मैंने कोर्स दिखा दिया, पूरा सारे एसेंशियल पॉइंट्स कोर्स के बारे में कवर कर लिए। अब आता है उस सवाल का जवाब जिसका आप इंतजार कर रहे थे, हमें कब शुरू करना चाहिए? हाउ मच टाइम इज इंपॉर्टेंट? बच्चों मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, जो आदमी समय बर्बाद करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट टाइम, इट वेट्स फॉर नो वन। अमीर का समय, गरीब का समय, ये एक समय ही ऐसा चीज है जो अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस दूर करता है। आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज करते हो? अब दो में से एक